FED biasing के super 16 MCQs. Test your knowledge and learn. Question number 1. In a fixed bias JFET configuration, how is the operating point stabilized? The correct answer is option number B. By applying a fixed DC voltage from gate to source. फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में गेट से सोर्स के बीच में एक फिक्स डीसी वोल्टेज को अप्लाई करके ऑपरेटिंग पॉइंट को सेट किया जाता है। मीन्स गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS कांस्टेंट रहता है। अब क्योंकि ये जो बायस वोल्टेज होता है यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS ये कांस्टेंट यानी कि फिक्स रहता है, तो ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स में कोई भी चेंज होने पर ऑपरेटिंग पॉइंट सिग्निफिकेंटली शिफ्ट हो जाता है, जिससे सर्किट की स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। सर्किट की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए अदर बायसिंग टेक्निक्स को यूज किया जाता है, जिसमें वोल्टेज डिवाइडर बायस मोस्ट ऑफन यूज होता है। यहाँ पर गेट के वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है रजिस्टर नेटवर्क से। क्वेश्चन नंबर 2. Why is a graphical or mathematical approach needed to find the quiescent point in a JFET circuit? The correct answer is option number C. Because the relationship between VGS and ID is non-linear. JFET में गेट टू सोर्स वोल्टेज एंड ड्रेन करंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है। इस नॉन लीनियर रिलेशनशिप के लिए रिक्वायरमेंट होती है टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकली और मैथमेटिकली, जो डिटरमाइन करता है क्यूजेंट ऑपरेटिंग पॉइंट को। Q point यानी कि क्यूजेंट पॉइंट, वन इक्वेशन थ्रू नेटवर्क एंड वन इक्वेशन थ्रू डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 3. What does a voltage with a single subscript example VG represent? The correct answer is option number B. The voltage measured from a specified point to the ground. सिंगल सब्सक्रिप्ट के रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज होता है एग्जाम्पल VG, वो मेजर्ड किया जाता है एक स्पेसिफाइड पॉइंट से टू द ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल VG रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज को गेट पर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। जो वोल्टेजेस होते हैं वो ऑफन रिप्रेजेंट किए जाते हैं रिलेटिव टू द ग्राउंड जिसका सिंबल ये होता है। ये एक रेफरेंस वोल्टेज होता है जिसका वोल्टेज 0 वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4. What is a key characteristic of the cell bias configuration in a JFET circuit? The correct answer is option number A. The biasing equation always passes through the origin. सेल बायस कॉन्फ़िगरेशन VGS के लिए एक इक्वेशन को यूज करता है जो हमेशा ओरिजिन के थ्रू पास होता है। मीन्स जो बायसिंग इक्वेशन होती है वो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप को फॉलो करती है। सेल बायस कॉन्फ़िगरेशन एक सर्किट है जो कि डिवाइस के डीसी बायस पॉइंट को ऑटोमेटिकली सेट करता है बिना किसी एक्सटर्नल बायस सप्लाई के। इसे हम ऑटोमेटिक बायस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. In a voltage divider biasing configuration, what assumption simplify analysis? The correct answer is option number A. The gate current is 0. JFET में गेट करंट के एक्सट्रीमली स्मॉल अप्रॉक्सीमेटली 0 होने पर ये कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करती है, जो कि अलाउ करती है वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क को एनालाइज किया जाए सेपरेटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सर्किट से। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन वो मेथड होता है जो कि गुड स्टेबिलिटी को ऑफर करता है अगेंस्ट ट्रांजिस्टर पैरामीटर में चेंजेस के लाइक बीटा, क्योंकि जो बेस वोल्टेज होता है वो प्राइमरी डिटरमाइन किया जाता है रजिस्टर वैल्यू से जो कि डिवाइडर नेटवर्क में होता है, नॉट डायरेक्टली बाय द ट्रांजिस्टर करंट से। क्वेश्चन नंबर 6. For an n-channel JFET in a voltage divider configuration, how does increasing values of source resistor affect the circuit? The correct answer is option number C. It decreases the quiescent drain current. n-channel JFET में सोर्स रजिस्टर की इंक्रीजिंग वैल्यूज रिजल्ट होती है ड्रेन करंट की लोअर क्यूजेंट वैल्यूज का और साथ में मोर नेगेटिव वैल्यूज का ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेजेस। एन चैनल JFET में मोर नेगेटिव VGS लीड करता है नैरो चैनल को, जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है करंट फ्लो को फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, जो कि कॉज होता है ड्रेन करंट के डिक्रीज का। क्वेश्चन नंबर 7. How does the analysis of depletion type MOSFETs compare to JFETs?
The correct answer is option number B. The analysis is the same except ID can be higher than IDSS. डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को एनालाइज करने का जो मेथड होता है वो सिमिलर होता है जेफेट्स के, लेकिन कुछ केसेस में जो ड्रेन करंट है वो एक्सीड कर सकती है मैक्सिमम ड्रेन करंट की वैल्यू से। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में जब पॉजिटिव गेट वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तो ये डिप्लीशन रीजन को रिड्यूस करता है अराउंड द चैनल, जो कि इफेक्टिवली वाइडन करता है कंडक्टिंग चैनल को और अलाउ करता है हायर ड्रेन करंट को देन द मैक्सिमम ड्रेन करंट वैल्यू ऑफ जेफेट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट्स एंड जेफेट्स? The correct answer is option number C. The enhancement type MOSFET do not conduct current if VGS is below a threshold. Unlike JFET, enhancement type MOSFET में रिक्वायरमेंट होती है गेट टू सोर्स वोल्टेज की कि वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ग्रेटर हो टू कंडक्ट। अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू थ्रेशोल्ड से बिलो होती है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है थ्रू द ड्रेन। एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में इनिशियली कोई भी कंडक्टिव चैनल नहीं होता है सोर्स एंड ड्रेन के बीच में। चैनल को क्रिएट करने के लिए और करंट फ्लो को अलाउ करने के लिए सफिशिएंट पॉजिटिव वोल्टेज की नीड होती है जिसे अप्लाई किया जाता है गेट पर रिलेटिव टू द सोर्स यानी कि VGS, जो कि एक्सीड करना चाहिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज VTS से। You are a star. Keep challenging yourself. Question number 9. What should be the first step when analyzing a network with multiple devices? The correct answer is option number B. Identify the region that provides voltage or current levels. एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को एनालाइज करने का पहला स्टेप होता है उस कॉम्प्लेक्स सर्किट के एक पार्ट से वोल्टेज और करंट लेवल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना बाय यूजिंग फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल रिलेशनशिप्स लाइक ओम्स लॉ और किरचॉफ लॉ। ये हेल्प करता है उस कॉम्प्लेक्स सर्किट के अदर रीजन्स में वैल्यूज को डिटरमाइन करने में। क्वेश्चन नंबर 10. हाउ इज द रेजिस्टेंस डिफाइंड व्हेन डिजाइनिंग अ सर्किट? The correct answer is option number B. Resistance is the voltage across the resistor divided by the current through it. रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए ओम्स लॉ R=V/I को यूज किया जाता है। सर्किट डिजाइन में नेसेसरी रेजिस्टेंस लेवल्स को डिटरमाइन करने के लिए वोल्टेज एंड करंट वैल्यूज को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11. What is the key difference between P channel and N channel FETs? The correct answer is option number B. P-channel FETs operate with opposite voltage polarities and current direction. P-channel FETs की एनालिसिस सिमिलर होती है N-channel FETs के, लेकिन जितने भी वोल्टेज और करंट्स होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं पोलैरिटी एंड डायरेक्शन में। P-channel FET को टर्न ऑन करने के लिए नेगेटिव गेट वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है, जबकि पॉजिटिव गेट वोल्टेज की नीड होती है N-channel FET को टर्न ऑन करने के लिए। Question number 12. How does the high input impedance of FETs affect circuit design? The correct answer is option number A. It reduces power loss in the driving circuit. हाई इनपुट इम्पीडेंस का मतलब होता है लगभग कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है गेट में, जो कि ड्राइविंग सर्किट में पावर लॉस को मिनिमाइज करता है और FET को हाईली एफिशिएंट बनाता है। Question number 13. What is the first step when troubleshooting an electronic circuit? The correct answer is option number B. Understand the expected voltage and current levels. ट्रबल शूटिंग के केस में पहला स्टेप होता है सर्किट में नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस को अंडरस्टैंड करना। एक्सपेक्टेड वोल्टेज एंड करंट लेवल्स की नॉलेज हेल्प करती है ये आइडेंटिफाई करने में कि सर्किट में कहां पर माल फंक्शनिंग हो रही है। Question number 14. Why is it important to understand the terminal behavior of devices in a circuit? The correct answer is option number B. To estimate working voltage levels at different points. टर्मिनल बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग इंजीनियर्स को अलाउ करती है सर्किट के डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्सपेक्टेड वोल्टेज लेवल्स को एस्टिमेट करने के लिए। ये जो एस्टिमेशन होता है ये फॉल्ट्स को डायग्नोज करने में हेल्प करता है बाय कंपेयरिंग एक्चुअल मेजरमेंट्स विद एक्सपेक्टेड वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 15. हाउ कैन अ वोल्टमीटर हेल्प इन ट्रबल शूटिंग अ नेटवर्क?
The correct answer is option number B. It helps estimate voltage levels at specific point in the circuit. वोल्टमीटर एक डिवाइस है जिसे सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इस वोल्टमीटर डिवाइस को इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कॉमनली यूज किया जाता है वोल्टेज लेवल्स को मेजर करने में, ट्रबल शूटिंग सर्किट्स में और ये इंश्योर करने के लिए कि कंपोनेंट्स प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। Question number 16. What is the purpose of using the ohm meter section of a multimeter? The correct answer is option number C. To ensure true connections between circuit elements. मल्टीमीटर में जो ओम मीटर फंक्शन होता है उसे यूज किया जाता है कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि जितने भी कंपोनेंट्स और वायर्स हैं वो प्रॉपरली कनेक्टेड हैं विदाउट ब्रेक्स। Keep solving MCQs, keep challenging yourself.